स्टडी करेंगे। ये क्लास 9 की केमिस्ट्री है। ठीक है, इस चैप्टर को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, छोटा सा चैप्टर है और इसके साथ साथ ही कि इसके जो टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल हैं, आप बहुत जल्दी इसको इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। तो आज जो खास टॉपिक्स जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपकी बुक का इसको कवर करेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जल्दी कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज आप स्टडी करेंगे इस वाले वीडियो में। सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स जो है इसको समझेंगे, कुछ अल्कली मेटल्स के नाम्स और उसके सिंबल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या चीज़ होती हैं, इनके कुछ नाम और सिंबल्स जो हैं वो आप स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे कि हेलोजेंस क्या होते हैं, उनके कुछ नाम और कुछ हेलोजेंस के सिंबल्स जो हैं वो आपको बता होने चाहिए। मेटलॉइड्स क्या भला है, हो सकता है आपने पहली मरतबा इसको सुना हो, ये आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ इसके नेम्स, ये सिंबल्स, मैं कोशिश करूँगी कुछ यूजेस भी आपको फास्ट मेटलॉइड्स के बता दूँ। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कैटाइंस और एनाइंस, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, हम कैसे याद रखेंगे कैटाइन कौन से वाले होंगे और एनाइंस कौन से वाले होंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक जो है उसको मैं लेके चलती हूँ, दैट इज़ द अल्कली मेटल। ठीक है, ये आपकी बुक का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी के नाम से आपको 9th क्लास की बुक में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बेसिक ये दो ही मेजर कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन जब आप इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उन तमाम क्वेश्चंस को ज़रूर कवर किया कीजिए और उसकी प्रिपरेशन मस्ट किया कीजिए। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कली मेटल्स क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहली चीज़, जितने भी एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। अब हम इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। अल्कली का मतलब होता है बेस। ठीक है, अल्कली को मतलब शॉर्ट में आप क्या कहते हैं, या इसका जो दूसरा नेम है वो क्या होता है, बेस। इन मेटल्स की ख़ास बात ये होती है कि जब भी आप इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस बनाते हैं। इसी वजह से तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-4 नाम बताती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे पास होगा लिथियम। ठीक है, ये भी क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। अब होता क्या है कि हम इसमें से ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि कॉमन है। लिथियम का रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है, ये जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैं लेती हूँ सोडियम, इसका मैं रिएक्शन करती हूँ वाटर के साथ। तो सोडियम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, इक्वेशन यहाँ बैलेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यही होता है कि सोडियम और वाटर आपस में मिलकर क्या चीज़ बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ बेस। क्या चीज़ है ये, बेस। इसी तरीके से ये पोटाशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अगेन एक बेस बनाएगा जो कहलाता है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। तो आप क्योंकि देख रहे हैं कि जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो जब भी वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाते हैं, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये क्या है, अल्कली मेटल्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो एक पूरी सीरियल आपको मिलेगी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है। ठीक है, और भी एलिमेंट्स हैं, स्टोरेंशियम वगैरह हैं, ये सारे के सारे मौजूद हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा। ये तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स। इनके नाम्स और इनके सिंबल्स जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको गाइड करना चाहूँगी यहाँ पर कि आप ही की बुक में यहाँ पर आ जाएंगे आप सीधा पेज नंबर 59 में, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मौजूद है। यहाँ लाइन से देखिएगा कुछ एलिमेंट्स के नाम जो है मेंशन है जो कि फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम भी है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको आप अल्कली मेटल्स में रिएक्शन के एतबार से शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से लेके सीजियम तक की जो कैटेगरी है तमाम के तमाम किसकी है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये वाटर के साथ डिजोल्व होने पर बेस बनाते हैं इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और इनकी कॉमन एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके सिंबल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं और सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक मतलब फिर मैं आपको ले चलती हूँ पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में ये जो सेकंड ग्रुप है आपका, सेकंड ए एलिमेंट्स के नाम से, यहाँ पे देखिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम,
ठीक है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है ये कौन से वाले होंगे, ये कहलाएंगे सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट। तो आपको जब भी कोई कहता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, तो फ़ौरन बताइएगा उसे कि जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया गया था अर्थ से, ज़मीन से। तो इसी वजह से क्योंकि इनको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनको अल्कली मेटल नहीं कहा जाता, ताकि दोनों में फ़र्क नज़र आए आपको। फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, तो सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, अर्थ का सरफेस। इन एलिमेंट्स की भी ख़ास बात क्या होती है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी बेस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनमें +1 चार्ज होगा, यानी अगर आप देखेंगे तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है M+1। जबकि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले बेरिलियम है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो वो एक के बजाय 2 करते हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है M+2। तो ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि M+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके नेम और सिम्बल्स कहाँ हैं, तो अगेन आप आ जाइए फ़ौरन पीरियोडिक टेबल पर, जो आपकी बुक के पेज नंबर 59 पर मौजूद है। यहाँ पर मैं देखिएगा आप, ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये इनके नाम है बेरिलियम, सिंबल है Be, मैग्नीशियम सिंबल इसका Mg, कैल्शियम इसका सिंबल है Ca, स्टोरेंशियम इसका है Sr। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 3 से 4 नाम जो है वो लिख दीजिए सिंबल्स के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेलोजेंस क्या है, इसके नेम्स बता दीजिए और सिंबल्स बता दीजिए। तो जहन में रखिएगा, एक ग्रुप है आपके पास पीरियोडिक टेबल का जो कहलाता है 7th ए ग्रुप। ठीक है, 7th ए ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इनको कि ये हेलोजेंस है। अब ये हेलोजेंस क्या चीज़ होती है, क्योंकि इनकी वजह क्या होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। तो अब आप सीधा जाओगे अपने पीरियोडिक टेबल में पेज नंबर 59 में 7th ग्रुप के एलिमेंट्स देखोगे, ये कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये 7th ग्रुप के हैं और ये सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसीलिए इसको हेलोजन कहा जाता है। इनके नाम मैंने आपको बता दिए, सिंबल्स मेंशन है, ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये इनके नाम और सिंबल हैं। और 7th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहलाएंगे सॉल्ट प्रोड्यूसर्स यानी कि हेलोजेंस। अच्छा, इनकी ख़ास बात क्या होती है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1, यानी कि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये अपना जो ऑक्टेट है इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इस सेंस में कि ये टॉपिक जो है कम मत पता होगा आपको, ये है मेटलॉइड्स का। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप इसको जज करेंगे, इनके नेम किधर है, ये पीरियोडिक टेबल में किधर मौजूद हैं, ये सारी बातें आपको बताते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब इस वाली बात को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी 3-4 बातें बता देती हूँ कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी सबसे ख़ास बात क्या होती है कि ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मेटल्स कौन से होते हैं तो ये कैटाइंस होते हैं। जितने भी पॉजिटिव फॉर्म करने वाले होंगे वो सारे के सारे मेटल होंगे, जैसे कि M+1 या M+2 यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट। इसके अलावा आपके पास 8B एक ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात क्या है, ये सारे के सारे प्लस चार्ज वाले हैं यानी कि कैटाइंस मौजूद हैं। ठीक है, कैटाइंस का मतलब होता है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज देने वाले होते हैं। इनकी दूसरी ख़ास बात क्या होती है कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से इजीली पास आउट कर लेते हैं, तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत आसानी से ये अपने अंदर से
हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पास करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है कि इनकी सरफेस बहुत शाइनी होगी, आप बहुत आसानी से इनको जज कर लेंगे, बहुत शाइनिंग सरफेस होगी। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है बड़े लचकदार होते हैं। आप अगर इनको देखेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत लचकदार प्रॉपर्टी होती है इनकी। और अगर आप सोनोरस एक चीज़ होती है, इसको भी देख लीजिए। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर आप हैमर की मदद से इन्हें क्रश करने की कोशिश करते हैं तो ये लंबे लंबे वायर्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, लंबे लंबे वायर्स की या कॉइन्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाली प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको 8B के एलिमेंट्स में ज़्यादा मिलेगी। M+1 और M+2 वाली जो है इनमें थोड़ी कम मिलेगी। तो ये सिंपल बात बता दी मैंने कि ये मेटल्स होते हैं। अब अगर हम इसके अपोजिट देखेंगे तो होते हैं कुछ नॉन मेटल्स, ठीक है। ये दोनों बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको मेटलॉइड समझ में नहीं आने वाला। तो नॉन मेटल्स की ख़ास बात क्या होती है कि सारे के सारे एन आइंस होते हैं। एन आइंस का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इनकी जो प्रॉपर्टी सारी की सारी ना ये मेटल से अलग होगी, यानी कि ये नॉन कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये कभी भी अपने अंदर से बिजली को गुजरने नहीं देते, सिवाय एक एलिमेंट के, जो कि है आपका कार्बन। सिर्फ कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, बाकी कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये नॉन शाइनी होते हैं। नॉन शाइनी का मतलब होता है इनमें कोई चमक नहीं होती है कि आप इसको अट्रैक्ट देखें, ठीक है। इसमें कोई अट्रैक्शन ऐसी नहीं होती है, शाइनी सरफेस बिल्कुल भी नहीं होता है इनका। ये नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी आप अगर इनको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती है। ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगी आपको? ये आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, 3AK, 4AK, 5AK, ठीक है, 6AK, इसके अलावा 7AK, ठीक है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपको कौन से मिलेंगे? नॉन मेटल्स मिलेंगे। अब आप क्योंकि मेटल समझ चुके हो, नॉन मेटल समझ चुके हो, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इन्हीं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं सिलेक्टेड, मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है ट्रांजिशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन होती है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। यानी कि अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होगी। अब ये कौन कौन से होंगे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको 4th ग्रुप में और 3rd ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सिलिकॉन, ये होते हैं जर्मेनियम, ये होते हैं BE बेरिलियम, ठीक है। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपको मेटलॉइड की फॉर्म में मिलेंगे। ये ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और इनके सिंबल्स यहाँ मेंशन है, इनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट टॉपिक है जो आज आपका है वो है कैटाइन और एनाइन। ये क्या चीज़ है और आप इसको पहचानेंगे कैसे, जहन में रखिएगा। कैटाइंस होते हैं पॉजिटिव आइंस, ठीक है। यानी जब भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर कैटाइंस, तो कैटाइंस आर पॉजिटिव आइंस। कौन से आइन होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव आइंस होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि M+1 है, M+2 है, ये सारे के सारे कौन से हैं? पॉजिटिव आइंस हैं। अब दूसरी जो चीज़ है जो कि इसका अपोजिट है वो है एन आइंस, ठीक है। एन आइंस का मतलब होता है ये कौन से वाले होंगे? नेगेटिव आइंस होंगे। अब ये नेगेटिव आइंस आपको किधर मिलेंगे? आपके ये जितने भी ग्रुप है ना, 3A से लेके 7A तक के तमाम नेगेटिव आइंस वाले हैं, तो ये एनाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, 3A में बाज़ औक़ात और 4th में बाज़ औक़ात क्या होता है कि +3 या +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होती है जब वो कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि जिन पे प्लस चार्ज है वो कैटाइंस हैं और जिन पे माइनस चार्ज है वो एनाइंस। अब सवाल ये पैदा होता है आपको कैसे याद रहेगा कि कैटाइंस प्लस वाले और एनाइंस -1? इसका बहुत आसान तरीका है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड देखिए, ये है एन। अगर आप इसको स्टडी करते हो, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन निकलेगा? एन निकलेगा, AN से एन से याद रखिएगा। एन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव से आप याद रखेंगे कि एन आइंस में कौन से वाले आइंस होते हैं? नेगेटिव आइंस आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब एन आइंस में नेगेटिव आइंस आ जाएंगे तो कैट आइंस में कौन से बचेंगे? पॉजिटिव आइंस। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद रखेंगे कि कैट आइंस जो है वो पॉजिटिव आइंस वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि M+1 या M+2 वाले,
और जो एन आइंस होते हैं वो नेगेटिव वाले आइंस होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, यानी कि हेलोजेंस जो है इनकी मिसाल दे दीजिए, ठीक है। ब्रोमीन है, ये सारे के सारे कौन से वाले आइंस हैं, एन आइंस। अब इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं लास्ट में एक एक्सरसाइज जो है वो आपको करवा देती हूँ, उसको देख लीजिएगा आप, इसके बाद इजाज़त दीजिएगा मुझे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप सीधा आ जाइएगा अपनी बुक के लास्ट पेज पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहला सवाल है, ठीक है। मैंने अभी लाइन से आपको 2 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस करवा दिए। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं और आपको इसको डालना है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो मैंने क्या किया था, आपकी सहूलियत के लिए एक छोटा सा चार्ट बना दिया था, इसको जल्दी से आप देख लीजिएगा ताकि टाइम जो है वो आपका इतना ज़्यादा वेस्ट ना हो। मेटल्स में ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। कैल्शियम, स्टोरेंशियम, पोटाशियम है, बेरियम है। नॉन मेटल्स में कौन कौन से, कार्बन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है। और मेटलॉइड्स में है एंटीमनी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आई एम सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक जी की बजाय बी लिख दिया था, तो ये बी यहाँ मौजूद नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, एंटीमनी है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग्स में, और इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।